हाय गुड मॉर्निंग। मेरी संडे की सुबह होती है मोटर चलाने, पानी भरने से। हालांकि ये तो सब रोज़ होता है, हर रोज़ ये काम होता है, पर इत्मीनान होता है संडे को। इसलिए संडे की सुबह की शुरुआत आप सबका स्वागत करती हूँ मैं इन्हीं सारे कामों में लिप्त होकर के, क्योंकि बस ये शुरुआत करेंगे तभी सारा दिन जो है, जो जितने सारे पेंडिंग काम होते हैं वो संडे का हो सकता है और हो पाता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, सारा दिन मेरे साथ रहिएगा और मैं फटाफट बहुत एनर्जी के साथ सारा काम कर पाती हूँ। तो पानी भर दिया, मोटर भर दिया, अब चाय बना रही हूँ जो है एज यूजल संडे को होती है शुरुआत मेरी। अब चाय ले करके और फिर आज गार्डन से शुरुआत करूँगी काम करने का, क्योंकि पिछले संडे नीचे के काम में मैं व्यस्त रह गई थी और ऊपर का थोड़ा सा काम जो है वो रह गया था। ये जो चाय की खटखट वाली आवाज़ है ना, तो आज अभी ये डाइनिंग हॉल में ही बैठ के मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं टेरेस पे जाऊँगी, क्योंकि देर हो गई है। तकरीबन 7:30 पौने 8 हो रहे हैं और धूप निकल आई है बहुत ज़्यादा। तो छाए वाले में जाके काम करेंगे, वरना फिर शाम को काम करूँगी। गार्डन का अभी आइडिया देख के धूप ना ड्रॉप करने का मन कर रहा है, तो नीचे का ही काम करूँगी मैं फिर। कुछ भी कह ले, लेकिन अपने कमरे में आके ही मुझे इत्मीनान मिलता है। यहाँ पे इस पलंग के कॉर्नर पे बैठना इतना अच्छा लगता है और सूरज की रोशनी तो यहाँ से भी आती ही रहती है। तो यही चाय पीती हूँ। मतलब एक चाय पीने के लिए बिल्ली की तरह मैंने कितनी सारी जगह बदले। पहले सोचा टेरेस पे जाऊंगी, टेरेस पे गई तो वहाँ इतनी धूप हो रही थी तो मैं भाग के आ गई। मैंने डाइनिंग हॉल में बैठ गई। डाइनिंग हॉल में भी अजीब सा लग रहा था, गर्मी लग रही थी। अब सकता सुबह सुबह सोचिए इतनी ज़्यादा गर्मी है, माय गॉड इतना टेम्परेचर है। दिन में क्या होगा पता नहीं। तो मेरा कमरा कूल रहता है क्योंकि बंद रहता है चारों तरफ से। तो यहाँ आके बैठ गई हूँ, हरियाली का भी आनंद ले रहे हैं और चाय का भी सिप लेंगे। और एक चीज़ हाँ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जो कर्टन मैंने आजकल ये देखा है, ये कर्टन में करती हूँ तो कर्टन में ये सारे टॉयज रख देती हूँ। थोड़ा सा दूर से आपको दिखाती हूँ, देखिए अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़ा यूनिक सा लगता है। मैंने सारी टॉयज जो है जैसे कर्टन इकट्ठा करती हूँ तो उसमें लगा देती हूँ और फिर रात में जब कर्टन शाम को खोलती हूँ तो ये साइड में अपने रख देती हूँ। अच्छा लग रहा है ना। अब 8:44 हो गए हैं। टेरेस पे जाके काम करने वाला आइडिया तो मुझे लगता है ड्रॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि धूप बढ़ती जा रही है। और अब चाय पी ली है, बहुत बढ़िया चाय बनी थी गलती से। इतनी अच्छी चाय कभी कभी गलती से ही बन जाती है। तो कप वप रख के और सोच रही हूँ कि अब बेडरूम की चादर वगैरह जो चेंज करना है वो कर लेती हूँ। गार्डन का काम शाम को ही करूँगी मैं। तो इस तरह से साथियों मैंने डीप क्लीनिंग की शुरुआत अपने बेडरूम से ही की। उसकी वजह ये होती है कि अभी 9 बजे हैं, अभी फ़िलहाल उठे नहीं है। कमल जी अपने कमरे में सो रहे हैं, मम्मी भी अपने कमरे में हैं, तो वहाँ से तो शुरुआत हो नहीं सकती है। और सुबह उठते उठते मैं किसी के कमरे में घुस जाऊँ कि चलो मैं क्लीन करती हूँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहीं से अपने कमरे से डीप क्लीनिंग मैंने शुरू की। एक एक कॉर्नर में जो ये सारे ये लगे हुए हैं शील्ड वगैरह हैं उन्हें निकाला, हटाया। वॉल पे छोटी छोटी कण जो हैं धूल के और जाले के चिपके हुए थे, सबको क्लीन किया। चश्मा लगाने के बाद ही मुझे दिख पाता है, बगैर चश्मा के तो मुझे ये धूल दिखती ही नहीं है। और पूरे हफ्ते डस्टिंग तो होती है, पर इतनी डीप कहाँ होती है। उसके लिए तो हमें हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करना ही पड़ता है, नियत करना पड़ता है। तो वो ही दिन होता है, या तो संडे को, एवरी संडे भी नहीं हो पाता, 15 डेज़ में हो पाता है। तो आज वाला दिन तो था टेरेस गार्डन के काम करने का, पर धूप की वजह से मैं ऊपर गई नहीं। शाम में वहाँ का काम करूँगी। अब ये सारे चीज़ें जो जैसे प्रिंटेड वाली चादर बिछाई तो उसके ऊपर मैंने ये जो रनर डाला, चाहे चादर डाली, रात में सोती हूँ वो येलो कलर का मैंने डाला।
और चूँकि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि प्रिंट वाली चादर थी, तो इसमें मैंने प्लेन जितने भी कुशन थे उसके कवर को चेंज किया, तो प्लेन मैंने कुशन कवर सारे लगाए हैं। तो ये थोड़ा इस तरह से देखने में अच्छा लगता है। चूँकि मेरी चादर में येलो कलर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, तो येलो कलर का कुशन लगाया मैंने येलो बेस पे, और ये चादर जो रात में ओढ़ती हूँ वो भी मैंने येलो ही लगाया। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद मेरे पास जो पीछे मेरे कमरे से लगा हुआ ये सीढ़ियों वाली जगह है जो ऊपर को टेरेस को जाती है, तो यहाँ पे ये सारे आप देख रहे हैं कि कितना सारा ये गंद इकट्ठा हो गया। इसे गंद ही कह सकते हैं, क्योंकि डब्बे वगैरह मैंने DIY करने के लिए बहुत सारे इकट्ठा कर लिए थे। कुछ सामान जो पिछले दिनों मैंने मंगवाए थे उसके डब्बे रखे हुए थे, उसके जो फोम वगैरह हैं वो सब रखे हुए थे। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी मुझे वो मैंने इसमें से निकाला, और ये सारे रोल आप देख रहे हैं ये सब वॉल पेपर के रोल्स हैं, और कुछ इसमें किचन के लिए भी मंगाया हुआ है। तो आगे DIY करने के लिए अब रोज़ रोज़ जितना काम हो पाता है उतना करती हूँ। तो डिक्लटर किया मैंने, यहाँ से जितने भी गंदगी थी, क्लटर थे, सारे मैंने यहाँ से निकाले और निकाल करके कचरे में, कूड़े में डाल दिया है, और जो सही चीज़ें थी उसे छांट करके निकाल के यहीं पे रख दिया है। क्योंकि जो थोड़े से ख़राब वाले डब्बे हो गए थे उन्हें मैंने निकाल दिया, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं DIY करूँगी ना, एक दिन में तो ये हो नहीं पाता है। और फ़िलहाल मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद ही जो समय मिलता है उसी में ये सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल क्लीन कर दिया, कूलर को साफ़ करके रख दिया है। अब मौका मिलेगा मुझे, मैं ऊपर उठा के ले जाऊंगी। और इन सारी चीज़ों में जो ख़जाना था वो ख़जाना था मेरी अन्वी का, जो सारे खिलौने वो जब भी आती है तो खेलती है और इधर उधर एक एक उसके खिलौने गिर जाते हैं, तो उन सब को उसके एक थैले में बैग में डाला। ये देखिए, ये देख रहे हैं बैग इसमें सारे अन्वी के खिलौने हैं। हमारी बॉडी लगी हुई है संडे का ब्रेकफास्ट बनाने में। क्या क्या बन रहा है भाई आज ब्रेकफास्ट में? आलू सब्जी और पूरी। आलू सब्जी, कलर तो बड़ा ही मस्त वाला आ रहा है इतने प्यार से उसको देख देख के आप बना हाँ, बहुत रंग तो बहुत अच्छा आया है। धनिया की पत्ती वगैरह है इसमें? खैर ये खत्म हो गया। और ये पूरियाँ बनेंगी ऑलिव ऑयल में, है ना? क्या बात है। अब आलू पूरी के साथ मम्मी जी को लस्सी पीना बहुत पसंद है, तो आलू पूरी तो उनके पसंद का बना, उसके साथ में लस्सी। और आजकल लस्सी हर रोज़ घर में ही बनाया जाता है। दही रोज़ ले आते हैं बाज़ार से कमन, और घर में अपने हाथों से लस्सी बनाते हैं, या फिर बॉडी बना करके उनके लिए लस्सी तैयार कर देती हैं। अब जब सबने नाश्ता कर लिया तो बॉडी चिल्लाने लगी मेरे ऊपर, मतलब प्यार से। उनको लगता है कि मैं एक दिन घर में रहती हूँ तो और एक दिन ही नाश्ता करती हूँ तो गरम गरम खा लूँ। तो उन्होंने कहा आप बाद में नहाना, अभी चलो आओ नाश्ता कर लो। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया नाश्ता करने के लिए, मैंने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद नाश्ता किया था तो थोड़ी देर के बाद ही मैं नहाती, तो कुछ और मैं काम करने लग गई। इस तरह से फिर दिन का खाना हो गया। तो सब कुछ हो जाने के बाद तकरीबन शाम के अब ये 5:30 बज गए थे, और मैंने आज टेरेस का काम करना ही करना था, क्योंकि अगर इस वीक ये पेंडिंग रह जाता तो जो विंटर सीज़न के प्लांट से लगाने में उसमें मुझे परेशानी हो जाती। सारे मिट्टी जो है पुरानी उसे क्लीन करनी थी, सफाई करनी थी, सुखाना था सब कुछ। तो सब उसे धूप में डाला, और साथ साथ में इन सारे फूलों को देख देख के मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जब हमारे गार्डन में मेहनत के रूप में ये फूल आते हैं, और ये फूल सब्सक्राइबर के रूप में आप सब जब मेरे ब्लॉग में आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ विंटर सीजन के प्लांट्स ऐसे थे जिन्हें उनको प्लेस देना था, सब कुछ दिया। फिर छत से नीचे आई, कपड़े भी राधे घनश्याम जी जो दे गए थे उन्हें उठा के रखा, और इस तरह से पूरा काम मेरा हो गया मुकम्मल। चाय पीनी है मम्मी? चाय पीनी है? चलो बना रही हूँ फिर। अब चाय के लिए हर रोज़ पूछना पड़ता है शाम के टाइम में। एनी हाउ मैं शाम को तो घर में ही रहती हूँ, और ज़्यादातर शाम की चाय मैं अपने हाथों से बनाती हूँ।
क्योंकि बहुत बार 90 टाइम्स तो ये लोग मना कर देते हैं कि चाय नहीं पीनी है, लेकिन हर रोज़ मुझे पूछना तो पड़ता ही है। इस तरह से मम्मी ने कहा कि हाँ आपके हाथ की मैं चाय पी लूँगी, तो मैंने चाय बनाई आ करके किचन में अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि कमल जी ने मना कर दिया था, उन्हें चाय नहीं पीनी थी। तो साथियों मम्मी को चाय दे दी है और अब हमारी चाय मतलब मेरी चाय ये है। अब चाय पीऊँगी आराम से बैठ करके अपने बेडरूम में जा करके, और जितना भी दिन भर का काम था वो सब अब यहीं पे समाप्त करूँगी। मैं चाय पी के थोड़ी देर टीवी वॉच करूँगी, उसके बाद आराम करूँगी। अब इसके बाद कोई काम नहीं करना है, क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे से अभी शाम के अब 7:45 बजने जा रहे हैं, और अभी तक मैं बिना रुके बिना थके लगातार काम करती रही। नीचे का सारा क्लीनिंग किया, डीप क्लीनिंग जो करनी थी वो किया, छत का टेरेस गार्डन का सारा डीप क्लीनिंग किया है जा करके। सुबह कर नहीं पाई थी तो शाम को किया है, जो आप सब अभी देख ही रहे हैं। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, मैं इस तरफ उस तरफ, आप हम दोनों की होती है गुफ्तगू चुपके चुपके। तो मिलते हैं ना कल 11 बजे, आ जाइएगा ज़रूर, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।